23 जनवरी को आज़ादी के आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती है। अमृतकाल में देश का हर बच्चा, जवान और बुजुर्ग इस अवसर पर नेताजी को याद कर रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। उनका जीवन और देश के लिए समर्पण देशभक्ति की मिसाल है। उनका नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज भी युवाओं में नया जोश भर देता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किया था, जिसका मकसद ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता हासिल करना और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत करना था। आईएनए ने भारतीय सैनिकों और नागरिकों के साथ मिलकर ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी, खासकर म्यांमार और इंपीरियल इंडिया की पूर्वी सीमाओं में। भले ही आईएनए की लड़ाइयों का परिणाम सीधे तौर पर स्वतंत्रता में निर्णायक न हो, लेकिन इसने भारतीयों में देशभक्ति की भावना को जगाया और ब्रिटिश प्रशासन पर मानसिक दबाव बढ़ाया। आईएनए का योगदान भारत की आजादी की कहानी में वीरता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मां भारती के वीर सपूत, जन जन के दिल में राज करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देश के लिए समर्पण और उनके योगदान को वो तवज्जो नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद नेताजी की विरासत को पहचान दिलाने के लिए कई अहम कदम उठाए थे। 14 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के 35 सदस्यों से अपने सरकारी आवास पर भेंट कर उन्हें सम्मानित किया था और नेताजी से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के लिए अनुमति मांगी थी। आजाद हिंद सरकार की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ की स्मृति में प्रधानमंत्री मोदी ने 21 अक्टूबर 2018 को लाल किले पर ध्वजारोहण किया। 21 दिसंबर 2018 को पीएम मोदी ने अंडमान निकोबार के उन द्वीपों को नेताजी को समर्पित किया जहां आजाद हिंद सरकार ने पहली बार तिरंगा फहराया था। इसी कड़ी में रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप और हैवलॉक और नील द्वीप को स्वराज और शहीद द्वीप का नाम दिया गया। 2019 के गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में आजाद हिंद फौज के 4 पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया था। 23 जनवरी 2019 को पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार की घोषणा भी की थी। साथ ही दिल्ली के लाल किले में बने सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम का उद्घाटन किया। 19 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में उनके पैतृक निवास गए थे, जहां उन्होंने नेताजी की स्मृति में एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया। साथ ही नेताजी के पत्रों पर एक पुस्तक का विमोचन भी किया। इसके अलावा हावड़ा से चलने वाली हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस किया गया। 8 सितंबर 2022 को पीएम मोदी ने कर्तव्य पथ पर नेताजी की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। 23 जनवरी 2023 को पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का अनावरण किया। इतिहास गवाह है कि शौर्य और पराक्रम की गाथाओं को कितना भी मिटाने की कोशिश की जाए, लेकिन उनको मिटाया नहीं जा सकता। इस साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस और नेताजी की 129वीं जयंती के अवसर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नेताजी स्टेडियम में मुख्य समारोह मनाया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नेताजी स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। साथ ही शहीद स्तंभ और सेलुलर जेल भी वो जा सकते हैं।